कृष्ण लीला, कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा। श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते हैं। आइए पढ़ते हैं कृष्ण की कहानियाँ और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। साथ ही जानते हैं कि उनकी कुछ लीलाएं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक है और बहुत अच्छे नाचते भी है। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा थे। इसीलिए कृष्ण एक ऐसे अवतार है जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद थे। कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। दुर्योधन, कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खास थे। इतिहास उसे ऐसे शख्स की तरह देखा जाता है जो बहुत ही गुस्से, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता था और सबका बुरा चाहता था। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। शकुनी महाभारत का ही एक और चरित्र है। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर भगवान कर क्या सकता है। ऐसा शकुनी कहता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न करते हैं। होने तो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। राधा, कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका। राधा उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी, वो थी राधा। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम तो अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी ये गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो कृष्ण भी सबसे महत्वपूर्ण हो गए। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ है। वे किसी के भी साथ रहे तो वो मेरे साथ है। गरुड़ के पुत्र वेंते, गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंते। वे किसी बीमारी के वजह से पूरी तरह से अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। वो अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है कि मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज़ सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज़ है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी के बारे में हम तो सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियाँ कुछ अलग तरह की थी। बचपन से उन्हें काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दी है, लेकिन वह जानते हैं कि आशा की एक लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। ऐसी कृष्ण की उम्मीद है। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़।